डिफेंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का स्थापना दिवस समारोह 8 अक्टूबर को मारवाड़ी धर्मशाला झाझा में धूमधाम से मनाया गया। जमुई की दुलारी सूता सह जानी मानी समाज सेविका डॉक्टर स्मृति पासवान ने DIHRC के स्थापना दिवस पर आयोजित भव्य समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कहा कि आम नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए सजग और सचेत रहे, इसके हनन होने पर प्रशासन का दरवाजा खटखटाए, साथ ही DIHRC जैसे संस्था का भी सहयोग ले। उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय बताते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका प्रधान कार्यालय है। इसका मिशन दुनिया में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और हनन की स्थिति में रक्षा करना है। संगठन अपने उद्देश्य के अनुरूप स्थापना काल से ही मानवाधिकार से जुड़ी गतिविधियों के प्रति आम नागरिकों को सजग और सचेत करने का काम कर रहा है। इस संस्था को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए दुनिया के कई देश इसके सदस्य हैं। साथ ही इस पंक्ति में शामिल होने के लिए कई राष्ट्र आतुर हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिला अधिकार, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, नस्लीय और जातीय अधिकार, संघ और सभा की स्वतंत्रता आदि विषय मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। संगठन इसकी रक्षा के साथ आम लोगों को इसके नियमबद्ध तरीके से उपभोग के लिए जागरूक करता है। डॉक्टर पासवान ने नागरिकों को शिक्षित बनने और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने समारोह आयोजन के लिए डॉक्टर MS परवाज समेत तमाम संबंधित जनों की खुलकर तारीफ की और उनके प्रति आभार जताया। DIHRC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर DK साव ने इस अवसर पर कहा कि मानवाधिकार हनन की स्थिति में कोई भी स्वजन संस्था का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा को अपना कर्तव्य बताते हुए कहा कि संगठन इसके लिए हर संभव प्रयास करेगा। DIHRC के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर MS परवाज ने मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हुए कहा कि संस्था जिला, राज्य, देश के साथ दुनिया में सफलता का अपना परचम लहरा रहा है। शिक्षाविद प्रोफेसर रामोत्तार सिंह, लक्ष्मण झा, डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, अमर सिंह, डॉक्टर B अभिषेक, विमलेंदु कुमार, कामदेव सिंह, बिंदु कुमार कश्यप, राहुल कुमार, किशुन हेम्ब्रम, राजश्री, रोशनी, समृष्ठा कुमारी, रोलैंड D मेलो, उमेश कुमार, रवि बर्नवाल, अजय पंडित, नंदिनी मुर्मू, सीमा हेम्ब्रम आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया और मानवाधिकार को शब्दों से सजाया। जिला उद्घोषक डॉक्टर निरंजन कुमार ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया और खूब तालियां बटोरी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर परवाज ने धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता पूरी की। कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य ने जन सैलाब का मन मोह लिया। वहीं तमाम मेहमानों का स्वागत अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। DIHRC ने समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए समाज सेविका डॉक्टर पासवान और राष्ट्रीय अध्यक्ष DK साव को विशेष रूप से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसी संदर्भ में आदिवासी महिलाओं को भी संस्था ने भावपूर्ण तरीके से पुरस्कृत किया। जमुई नगर पार्षद मोहम्मद फिरोज, समाज सेवी जुल्फकार, अशोक कुमार सिन्हा, राजीव रंजन, राकेश कुमार, नंदलाल सिंह, गुंजन सिंह, काजल शर्मा, अंजलि, समीरा किंडो, सुनीता कुमारी, प्रमीला देवी, गुड़िया कुमारी, रूबी कुमारी, शंभू शर्मा, संजय बर्नवाल समेत भारी संख्या में आमजन इस समारोह के साक्षी बने। मारवाड़ी धर्मशाला में आमजनों की उपस्थिति ने लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। संस्थापना दिवस समारोह उल्लास और उमंग के वातावरण में संपन्न हो गया। जमुई से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ धनंजय कुमार आमोद की रिपोर्ट। क्या कुछ कार्यक्रम हुआ झाझा? आज हम झाझा के इस प्रांगण में, मारवाड़ी शाला के प्रांगण में आए। हम सब ने यहाँ डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के स्थापना दिवस में हम लोगों ने शिरकत करी और काफ़ी हमारे साथ आदरणीय गेस्ट्स भी थे। और आज हम सब मिलकर के हम लोगों ने मानवाधिकार के ऊपर बात करी और किस तरीके से ये काउंसिल और अन्य NGOs मिल करके हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं और किस तरीके से हम आगे काम करें, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा परिचर्चा की है। कहने का मैम, आज आए दिन मानव अधिकारों का हनन होता है। डिफेंडर तो इंटरनेट कहाँ खड़ा रहे जी, इस तरह मानव अधिकार
के कहने का अभी भी हनन होता है मैडम। जी। तो ये जो डिफेंडर तो कहाँ खड़ा रहेगा मैडम? देखिए जी, मैंने बहुत क्लोजली इनके साथ काम किया है। मैं मानती हूँ कि आज आए दिन कहीं ना कहीं हर रूप में हमारे ह्यूमन राइट्स को क्रश किया जाता है, उसका हनन किया जाता है। पर ये जो हमारा NGO है, ये जो हमारा काउंसिल है, वो आए दिन सुदूर क्षेत्र में जा करके महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए लगातार काम करता आ रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। मैंने क्लोजली देखा है इन लोगों को काम करते हुए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे इसी तरीके से वो हमेशा काम करते रहेंगे और हम लोगों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। हमारे पास अभी हक नहीं है, पर मैं यही कहूँगी कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका किसी को हक नहीं है कि वो हमसे वो फ्रीडम ले जाए। जहाँ तक हमारे मीडिया बंधुओं की बात है, आप सब कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सच्चाई को सामने लाने की, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोगों के साथ अगर किसी भी तरीके का गलत व्यवहार होता है तो मैं यही कहूँगी कि वो गलत है। शर्मिष्ठा गुप्ता, ह्यूमन राइट्स जो है मैडम काउंसलिंग क्या ऐसा काम कर रही है लोगों को? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? आज आए हैं और आज कार्यक्रम आप लोगों का हुआ जी, ये मानव अधिकार जो चीज़ है वो सबके लिए है। आज के तारीख में सबको अधिकार वो मिलना चाहिए, जो हर किसी को मिलता नहीं है। जिनके पास पैसे है वो कैसे भी अपना अधिकार जताता है। जो नीचे स्तर के लोग हैं, खासकर उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। कोई भी स्तर के लोग, जो भी उनको ज़रूरत पड़ेगी अपने अधिकार को मुकाम तक पहुँचाने के लिए और गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए, वो हम कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। तो यही कोशिश है। आपके द्वारा सोनो में एक लगाया गया पेड़ बनने के लिए मैडम, वो और कहीं भी लग सकती है कि नहीं? क्या सवाल? आपका जो क्या बना है? जनवरी तक तैयार हो जाएगा और वो एक बार इंस्टॉल होने के बाद जनवरी फरवरी से लोगों को रोजगार मिलना चालू होगा। कितने लोगों के रोजगार मिलने वाली? अभी हमने वहाँ सब मिला के 2 से 2,500 लोगों के लिए, लेडीज़ और जेंट्स सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। जो वहाँ फैक्ट्री में काम करेंगे, बाहर है, सेल्स का काम है, सब मिला के जो आएंगे हम सबके लिए कुछ ना कुछ तो है, हम काम देने के लिए तैयार हैं। जी देखिए साधु सर, किस तरह से पूरे देश में आपका संगठन काम कर रहा है, कितने हित हुए हैं लोगों को, क्या कुछ होगा आगे? सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद। आप भारत के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग जिस तरह समाज में कुरीतियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डिफेंडर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल अपने ज़मीनी स्तर से पूरे ईमानदारी, निष्ठापूर्वक मानव के संरक्षण, उनके अधिकार के लिए पूरे भारत में काम कर रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि हम लोगों को ज़मीनी स्तर से उनको निजात दिलाने के लिए हर सक्षम प्रयास करते हैं। उसके आड़े अगर प्रशासन, राजनीतिक दल या दबंग कोई भी आते हैं, उनका हम लोग विरोध करते हैं और उनका अधिकार दिलाने के लिए हर पल सक्षम और खड़ा रहेंगे। सर, कहीं न कहीं पत्रकारों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर केस कर दिया जाता है ह्यूमन राइट्स के द्वारा। सरकार भी क्या है, ह्यूमन है, उसको भी मानवाधिकार उसके साथ। जी देखिए, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि मानवाधिकार सभी इंसान के लिए अपना अधिकार है। जिस तरह हमें जीने, खाने, पीने, पारिवारिक जीवन निभाने का अधिकार है, उस तरह मीडिया आप सबका भी है। जो भी आरोप आते हैं, हमें प्रत्यक्ष रूप से उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर जांच पड़ताल में गलत आता है तो आप सभी का मैं आह्वान करूंगा कि उसके विरुद्ध आप डिफेंडर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के पास शिकायत करें। आपके साथ डिफेंडर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का पूरा परिवार आपके साथ खड़ा होकर के उस अपराधी का जो अपराध किया है उसका सजा दिलाने में हम लोग सक्षम हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ हो रहा है? सबसे पहले मैं जिस तरह से मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी चैनलों का। और आज ग्रैंड सक्सेस हुआ हमारा ये कन्वेंशन सेंटर या हमारा जो आज कॉन्फ्रेंस थी। और मैं बधाई देना चाहूँगा अपने ऑल इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष और बहन स्मृति, डॉक्टर स्मृति जी का, पासवान जी का, कि जिन्होंने बहुत रौनक बख्शी हमारे प्रोग्राम में। और मैं वचनबद्ध हूँ, अगर इस तरह से कुछ हो रही है तो मैं वचनबद्ध हूँ और मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं उन लोगों के साथ हूँ कि जो दलित गरीब लोग हैं, जिनको न्याय की गुहार है, मैं अपने तन मन धन के साथ उसके साथ हूँ।
और मैं उम्मीद करूँगा कि अपने ऑल इंडिया लेवल पर इस बात को रखेंगे अपने एज ए प्रदेश अध्यक्ष के नाते।